सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट केसेस होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मान लो केस 1 है फॉर अ स्टेशनरी बॉडी, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब समझते हो, बॉडी रेस्ट में है, स्टेशनरी एक जगह में फिक्स है, तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं। सपोज एक चीज को मैं यहाँ फिक्स रख रहा हूँ, अभी अब स्टॉपवॉच स्टार्ट किया, 1 सेकेंड में भी वही है, 2 सेकेंड में भी वही है, 3 सेकेंड में भी वही है, 5 सेकेंड में वही है, जगह तो चेंज नहीं हो रहा। तो हम टाइम जितना भी बढ़ा लें, पोजीशन नहीं चेंज होगा। मान लो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरा टाइम है, मैं टाइम जितना भी बढ़ा लो, डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स्ड वैल्यू में रहेगा। मतलब इस तरह का ग्राफ होगा। मान लो डिस्प्लेसमेंट कुछ 20 मीटर में है, 20 मीटर दूर में मैं कोई सामान को रख दिया, अभी 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, 4 सेकेंड हो, कोई भी टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा एक ही। मैं यहाँ पे 1 सेकेंड ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, कोई भी टाइम पे तुम देखो 1 सेकेंड पे कितना आंसर है जो आएगा, 2 सेकेंड पे भी कितना आंसर आएगा वही, 3 सेकेंड में वही। तो ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर? वेरी गुड। इसमें यूनिट्स दे देना, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है और टाइम तुम्हारा सेकेंड्स में होता है। और यहाँ पे भी कुछ कुछ दे देना, 10, 20, 30, 40 कोई से। ठीक है। केस 2, नेक्स्ट क्या आएगा हम लोग का? केस 2। केस 2 क्या है? बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका क्या हो जाएगा? बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ बॉडी तुम्हारा मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पहले मतलब समझा दो। इसका मतलब होता है इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज मैं बोलता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब एवरी 1 सेकेंड में, पहला 1 सेकेंड में, फर्स्ट 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा? 10 मीटर। फिर सेकेंड, फिर से 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा? 10 मीटर। समझ गए ना? मतलब तुम 0 से 1 सेकेंड के अंदर कितना मूव करोगे? मतलब ऐसे देखो, 0 से 1 सेकेंड के अंदर कितना मूव किए? 10 मीटर। फिर 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक कितना मूव किए? फिर से 10 मीटर। फिर 2 से 3 भी कितना? 10 मीटर। इस तरह का होगा। ठीक है ना? तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लॉट बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मीटर में है, और यहाँ टाइम किसमें? सेकेंड्स में। ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला, ये 0 है, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ऐसे चलते जाएगा। तो जब 1 होगा तब कितना होना चाहिए यहाँ पे? 10 मीटर। कितना होना चाहिए? 10 मीटर। तो यूनिफॉर्म है ना, इस तरह का जाएगा। देखो, जब 1 सेकेंड हो रहा है तब आंसर कितना आ रहा है? 10 मीटर। जब 2 सेकेंड हो रहा है तब आंसर कितना आ रहा है? 20 मीटर। समझ रहे हो? 3 सेकेंड में आंसर कितना आएगा? 30 मीटर। ठीक। 4 सेकेंड में 40 मीटर। 5 सेकेंड, इट शुड बी हाउ मच? 50 मीटर। मतलब देखो, जब 0 से 1 सेकेंड गए तो कितना मूवमेंट हुआ? 10 मीटर। 1 से 2 चल गए तो कहाँ से कहाँ पहुंचा? 10 से लेके 20 तक। देखो, पोजीशन तो यहाँ था ना, यहाँ से कहाँ तक पहुंचे? यहाँ तक। जब 1 से 2 जा रहे हो तो यहाँ 10 से कितना जा रहे हो? 20। तो डिफरेंस कितना है? 10 का ही है। फिर 2 से जब 3 जा रहे हो तो ये डिफरेंस कितना है? 3 - 2 कितना? 1 सेकेंड। और यहाँ पे 30 - 20 कितना? 10 मीटर। तो यूनिफॉर्म हुआ कि नहीं? तो व्हेनेवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डायग्राम बनाने बोलेगा तो क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या खींचोगे? स्ट्रेट लाइन बीच से। समझ गए? नेक्स्ट है टू डिटरमाइन वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। सबसे पहले इसको समझने के लिए व्हाट आई नीड टू नो, हमेशा 2 तरह का फॉर्मूला होता है। इफ फॉर्मूला इज, समझो लॉजिक, इफ फॉर्मूला इज प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अगर है, देन फाइंड द एरिया अंडर द कर्व।
then find the area under the curve. And if formula is divisible, division या जो भी, then find the slope of the curve. कहने का मतलब क्या है, अभी हम लोग को पता है वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिवीजन वाला फॉर्मूला है कि मल्टीप्लिकेटिव है, बताओ कैसा फॉर्मूला है? हाँ, डिवीजन फॉर्मूला है। तो डिवीजन, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। सपोज ऐसे दिया हुआ है कर्व, तुम्हें दिया हुआ है ऐसे रैंडमली, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, तुम्हें एक पॉइंट ए दिया होगा, मान लो कहीं पे भी, सोचो ये दिया है 3 सेकेंड्स और ये इधर दिया है 7 सेकेंड्स, ये पॉइंट बी है, ठीक है ना, और यहाँ पे टाइम है, और ए पोजीशन पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर एंड बी पोजीशन पे है 80 मीटर, ठीक है ना, इस तरह का सपोज है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए पॉइंट मुझे पता है, मुझे बी पॉइंट पता है, दिया है, और मुझे बोला है फाइंड द वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ऐसे जोड़ दूँगा स्केल से, तो ये अभी एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, और इस पॉइंट को क्या ले लूँगा, सी। स्लोप का मतलब होता है, तो ये क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा? हमेशा स्लोप का मतलब क्या होगा, समझो, स्लोप ही तुम्हारा वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्लोप, क्योंकि मैंने बोला ना फॉर्मूला क्या होगा, स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। क्या बोलते हैं? चेंज इन वाई। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, याद रखो, इसका मतलब क्या होता है? चेंज। तो चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। वाई मतलब कौन, ये वाई है कि ये वाई है, कौन सा वाई है? वाई एक्सिस ये वाला है, और इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या चेंज हुआ देखो, हमें ए से जब बी तक गए, ए का वाई कितना था? 20, बी का वाई कितना था? 80। तो चेंज कितना होगा? 80 माइनस 20, कितना होगा चेंज? 80 माइनस 20 बाई चेंज इन एक्स। एक्स में कौन है? टाइम। तो ए का टाइम कितना है? 3 सेकेंड्स। बी का टाइम कितना है? 7 सेकेंड। तो चेंज कितना होगा? 7 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चेंज कितना हो रहा है बस वही, तो ये कितना हो जाएगा? 60/4। तो दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी निकाल रहे हैं 15 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आया क्या करना था? अगर यहीं पे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला होता तो हम लोग को क्या निकालना पड़ता? इसके अंदर का एरिया, मतलब ये ट्रेपेजियम जैसा नहीं दिख रहा है। अगर मल्टीप्लाई फॉर्मूला होता, मतलब मान लो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम होता, तो मुझे क्या निकालना पड़ता? ये पूरे पार्ट का एरिया निकालना, समझ गए? बट बिकॉज फॉर्मूला तो डिवीजन जैसा है, तो मैंने क्या निकाला? स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है? चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। तो y में चेंज पता चल गया और x में चेंज पता चल गया, आंसर आ गया, ठीक है। राइट अ क्वेश्चन, ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल, ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल which displacement time graph of a ball which while moving on a perfectly smooth floor, which while moving on a perfectly smooth floor hits a wall, perfectly smooth floor hits a wall at t equals to 6 seconds, hits a wall at t is equals to 6 seconds, hits a wall at t is equals to, लिखे t equals to 6 seconds, and then comes back along the same line, and then comes back along the same line. The displacement time values are given below. The displacement time values are given below. Also determine the velocity. क्वेश्चन कैसे दिया है? इस तरह का दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या है, प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 0 है, 0 2 4 6 8 ऐसे करके दिया, तो मैं कर देता हूँ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 तक, ठीक है।
अब इसका मैं हाइट भी ले लेता हूँ उसी तरह से 20, फिर कौन आएगा 40, फिर 20 का गैपिंग 60, 80, 100, 120, ठीक है ना। तो 0 पे क्या था 0, तो 0 पे 0 मतलब ये पॉइंट, फिर 2 पे कितना है 20, तो 2 पे 20 यहाँ पे यह है, फिर 4 पे 40, 4 पे 40 इधर, फिर 6 पे 60, तो कहाँ पे इधर। तो कैसे चल रहा है ये, एक ही लाइन चल रहा है ना, एक लाइन चल रहा है। फिर 8 पे 45, 8 पे कितना हो गया 45, 40 के बाद 50 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो 45 कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे आएगा इस जगह 8 पे। फिर 10 पे 30, तो 10 पे 30 कहीं बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगा। फिर 12 पे 15, तो 12 पे 15 यहाँ पे कहीं पे आएगा। फिर 14 पे 0, मतलब थोड़ा सा कर देता हूँ, थोड़ा सा देखो, तुम ग्राफ पेपर में करोगे तो बेटर आएगा, ठीक है ना। इधर कहीं पे 15 है ये, फिर तुम्हारा क्या था 8 पे 45, देखो मैं ग्राफ में नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये पॉइंट कितना था मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मार्किंग 8,45, ठीक है, तो तुम समझ जाओगे ग्राफ के हिसाब से नहीं बोलने से। 10,30, तो जहाँ पे मीट कर रहा है वो पॉइंट क्या हो जाएगा 10,30, फिर क्या है 12,15, तो ये पॉइंट 12,15 और ये पॉइंट क्या है 14,0। क्लियर। इन सब का भी दे देते हैं कि दिस इज व्हाट 6,60, ये कितना है 4,40, फिर 2,20, दिस इज लाइक दिस। तो ये ग्राफ मेरा ड्रॉ हो गया। अभी मुझे वेलोसिटी पूछा, मैं मान लेता हूँ ये ए, ये बी, ये सी। ऑब्वियस बात ये गया टक्कर हुआ, फिर क्या रिबाउंड हुआ है, तो ए से बी तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। फिर बी से सी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पहले फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी हम लोग पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई, स्लोप होता है ना, और स्लोप क्या था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मैं डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एस इन मीटर, और ये मेरा क्या हो जाएगा टाइम, किसमें हो जाएगा सेकेंड्स में। तो चेंज इन वाई, तो वाई का वैल्यू इसका कितना है, बी पॉइंट का वाई का वैल्यू कितना है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। हमेशा क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये है, तो फाइनल का वाई कितना है 60 दिख रहा है, तो 60 माइनस इसका वाई कितना है 0, वेरी गुड। बाई चेंज इन एक्स देखना है, इस पॉइंट का एक्स कितना है 6 माइनस इस पॉइंट का एक्स कितना है 0, समझ रहे हो ना। तो ये कितना हो गया 60/6, तो दिस इज हाउ मच 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहाँ से कहाँ है बी से सी, तो फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी वेलोसिटी वापस से स्लोप निकलेगा। स्लोप क्या हो जाता है चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। तो अभी बी से जब सी जा रहा है तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, सी फाइनल है और बी इनिशियल है, तो फाइनल का वाई कितना है, नहीं वाई ले लो, हाँ फाइनल का वाई कितना है 14,0 ना, तो वाई कितना है 0, तो 0 माइनस इनिशियल का वाई कितना है 60 बाय फाइनल का एक्स कितना है 14 और इनिशियल 6, वेरी गुड, समझ रहे हो ना। तो माइनस 60 बाई 14 माइनस 6 कितना आ रहा है 8, तो ये कितना आ रहा है -15/2, तो -7.5 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। तो एक जगह पॉजिटिव आया, एक जगह नेगेटिव आया, जब रिबाउंड हो रहा है तो नेगेटिव, रिबाउंड के बाद। अंडरस्टूड या कोई डाउट है, पूरा क्लियर, समझ। नेक्स्ट केस है केस 3, बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। अभी यूनिफॉर्म का पता चल गया, पहला क्या था स्टेशनरी, दूसरा वाला था यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा क्या है बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, वेरिएबल स्पीड इन फिक्स्ड डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होता है, वेरिएबल स्पीड का मतलब पता है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इक्वल इंटरवल होगा, बट अगर स्पीड चेंज करो, अभी 10 है फिर 20 है, तो डिस्टेंस भी उस हिसाब से चेंज होगा। तो इसमें ना स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इसमें कैसा होता है कर्व टाइप का होगा।
फिर वन डायरेक्शन बोला है तो ऊपर उठना है, अगर डायरेक्शन चेंज होता तो फिर क्या आता है, नीचे भी आता, ठीक है ना, जैसे रिबाउंड होके आ रहा है तो मैंने ऐसे कर दिया। और ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है, सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, और इधर तुम्हारा टाइम इन सेकेंड्स, समझ गया ना। सपोज यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे तुम्हें बोल रहा है फाइंड आउट करो, यहाँ पे फाइंड आउट करो व्हाट इज द वेलोसिटी, तो पॉइंट ए पे बोल रहा है कि डिटरमाइन वेलोसिटी एट ए, डिटरमाइन वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट मतलब समझते हो, एक स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ए पे स्केल रखना, एक स्ट्रेट लाइन खींच देना, टेंजेंट टाइप का, देखो इस तरह, ठीक है ना। खींचने के बाद ये पॉइंट एक आया और एक ये पॉइंट आया, ठीक है ना। इन रैंडम पॉइंट पे पता करना टाइम कितना है। मान लो इस पॉइंट पे टाइम है t1 और इस पॉइंट पे टाइम कितना है t2, ऐसे टेंजेंट खींचने के बाद। वैसे ही इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे पता करो कितना है। अभी तो यहाँ पे ग्राफ नहीं है, ग्राफ पे तो तुम्हें दिया होगा तो तुम स्केल से पता कर सकते हो कितना है एग्जैक्ट, और यहाँ से भी तुम्हें पता करना है कि कितना है। फाइन, you have to find these two points of displacement and I got these two times। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस हमें टेंजेंट निकालेंगे, मतलब समझ रहे हो ना कैसे करेंगे, फिर से स्लोप का ही कॉन्सेप्ट लगाना है। ए पे तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते, तो ए पे मैंने क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से मैं टाइम पता कर दिया, यहाँ से टाइम, फ्रॉम हियर आई गॉट द डिस्प्लेसमेंट, दिस आल्सो आई गॉट। सो व्हाट डू आई नीड टू डू, वेलोसिटी एट ए इज नथिंग बट इक्वल्स टू द स्लोप, ओके, एंड स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई, तो इस पॉइंट का y और इस पॉइंट का y कितना है, देखो इस पॉइंट का y कितना है h2 और इस पॉइंट का y is how much s1, तो दिस विल बी how much s2 minus s1 फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, बाय टाइम। इस पॉइंट का टाइम कितना है t2, इस पॉइंट का टाइम t1, तो t2 minus t1। तो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। सोचो यहाँ पे पूछता है तो यहाँ पे वापस क्या करते, टेंजेंट ड्रॉ कर देते छोटा सा, फिर उसका मार्किंग्स लेते टाइम पे भी, एंड यू हैव टू फाइंड आउट, ओके। तो स्टेशनरी, अभी देखो तीन कर वापस हम लोग रिकैप कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, स्टेशनरी हुआ तो स्ट्रेट लाइन, तो ये किसके लिए था, स्टेशनरी बॉडी के लिए। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, बीच से, ओरिजिन से, क्या होगा, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। और अगर वेरिएबल है तो कर्व, समझ में, क्लियर, और कोई डाउट। तो तीन तरह का ग्राफ आएगा, ये केस 1 का था, ये केस 2 का था, और ये केस 3 का है, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडीइंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। सो दिस इज माय टाइम प्लॉट, वेलोसिटी आई हैव टेकन इन माय वाई एक्सिस, और इधर मैंने टाइम लिया हुआ, टाइम इज इन सेकंड्स, आई एम टेकिंग अ टाइम प्लॉट एंड द कर्व इज गिवन लाइक दिस। तो सबसे पहले इससे हम लोग सब कुछ निकालना सीखेंगे, डिस्टेंस ऑल्सो, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, एक्सेलरेशन ऑल्सो। अभी थोड़ा सा देखो, वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम विल बी हाउ मच, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या क्या दिया है, वेलोसिटी और टाइम दोनों दिया है। तो अभी ये वाला फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम हो रहा है, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट है, तो क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व, क्या निकालेंगे, हाँ। तो फॉर्मूला इज व्हाट, प्रोडक्ट, फॉर्मूला इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो वी नीड व्हाट, एरिया अंडर द कर्व, समझ पाए अभी। बट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम ही यहाँ पे दिया हुआ है, और दोनों यहाँ पे डिविजन फॉर्मूला आ रहा है कि प्रोडक्ट आ रहा है, डिवीजन। तो डिवीजन फॉर्मूला आ रहा है एक्सेलरेशन के टाइम पे, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वी नीड टू गेट व्हाट, स्लोप ऑफ कर्व, वी नीड टू गेट व्हाट, स्लोप ऑफ द कर्व। अगर स्लोप निकालेंगे, क्योंकि डिवीजन वाला है, स्लोप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन, एंड अगर एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, एक्सेलरेशन डिवीजन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व मतलब ये एरिया भी आएगा, ये एरिया भी पूरा आएगा, और ये एरिया भी पूरा आएगा। तो मान लो इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट S1 है, इस जगह पे S2 है, और इस जगह में S3, तीन अलग अलग जगह में है।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं सपोज S1 निकालता हूँ, तो दिस इज ए ट्राइंगल और नॉट ट्राइंगल है, तो S1 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कर्व ABC। तो कैसे निकलेगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही होता है ना। ये वाला पॉइंट है 5 और ये दिया हुआ है -5, ये भी तुम्हें मैं लिखना भूल गया था, 5 और -5, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस देखो कितना से कहाँ तक है, A से लेके कहाँ तक है C, तो 0 से लेके कहाँ तक हो रहा है 4, तो बेस कितने का है 4, बेस इज हाउ मच 4। अब हाइट देखो यहाँ से यहाँ तक का हाइट, तो हाइट कितना आ रहा है 5, तो हाइट इज माई 5, तो कितना हो गया 10 मीटर। ठीक, अभी S2 पता करते हैं। S2 नीचे की तरफ है, तो ये किसके तरह दिख रहा है, ट्रेपीजियम, कैसे दिख रहा है ट्रेपीजियम, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और नाम क्या होगा उसका CDEF, ट्रेपीजियम क्या है CDEF, तो ट्रेपीजियम का क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, क्या करते हो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू व्हाट हाइट, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स कौन सा है, ये और ये क्या है पैरेलल, तो पहला बात इससे देखते हैं, C से लेके F तक, तो C कितना है 4 और वो कितना है 9, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पॉइंट 4 है और वो पॉइंट 9 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 9 माइनस 4 कितना होगा 5, तो 5 प्लस ये भी पैरेलल साइड है, तो D पॉइंट कहाँ पे आ रहा है 5 पे, और E कहाँ पे आ रहा है 8, तो 8 5 से लेके 8 तक का डिस्टेंस कितना है 3, 8 माइनस 5 कितना है 3, तो 5 प्लस 3 इंटू हाइट है किस तरफ है, हाइट इस तरफ है, तो हाइट कितना है नीचे की तरफ कितना हो रहा है 5, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे -5 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5, तो दिस इज कमिंग हाफ इंटू 8 इंटू -5, तो ये कितना हो रहा है 4, दिस इज -20 मीटर। ठीक है, अभी क्या निकालेंगे हम लोग S3 वापस से क्या हो जाएगा, फिर से ट्रेपीजियम है कि नहीं S3 FGHI, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम FGHI, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पहले F से लेके ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो F से लेके I तक का देखो, ये कितना है 9 और ये कितना है 13, तो कितना है 4, 13 माइनस 9 कितना हो रहा है 4, तो 4 प्लस फिर GH देखेंगे तो G कहाँ पे हो रहा है 10 और H कहाँ पे हो रहा है 12, तो 10 और 12 का गैप कितना है 2, वेरी गुड, इंटू हाइट ऊपर की तरफ है कितना है 5, तो हाफ इंटू 6 इंटू 5, तो कितना हो रहा है 15 मीटर। ठीक है, हमें पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो जब हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, तो कितना हो रहा है जरा देखना 10 माइनस 20 प्लस 15, कितना हो जाएगा 10 माइनस 20 प्लस 15, सो दिस इज कमिंग हाउ मच 25, 10 प्लस 15 25 माइनस 20 कितना 5 मीटर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टूड। बट अगर यहीं पे अभी पूछेगा टोटल डिस्टेंस में क्या बोलते हैं हम लोग टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल फाइनल पोजीशन, बट डिस्टेंस क्या होता है पूरा पाथ कवर्ड। अगर सोचो तुम एक सर्कल में घूम रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, क्योंकि घूम के वापस वहीं पे आ गए, बट डिस्टेंस क्या होता है पूरा 2πr, सर्कमफेरेंस पूरा लेते हो कि नहीं, तो डिस्टेंस में हर कुछ ऐड होता है, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये जो -20 भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा +20, क्या हो जाएगा, तो इसलिए डिस्टेंस के टाइम क्या लिखते हैं मॉड ऑफ S1 प्लस मॉड ऑफ S2 प्लस मॉड ऑफ S3, मॉड का मतलब सब कुछ क्या कर देना है पॉजिटिव, क्या कर देना है, हाँ, तो ये क्या होगा 10 प्लस 20 प्लस 15, तो दिस इज कमिंग हाउ मच 45 मीटर। पहले इतना लिखो फिर मैं एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे वो समझाऊँ, क्लियर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पता करना समझ गए। अगर ऐसे 3-4 तो है तो सब अलग अलग निकालो, डिस्प्लेसमेंट के टाइम ऊपर वाला तो सब ऐड होगा, नीचे वाला सब क्या होगा माइनस, और डिस्टेंस के टाइम सब कुछ क्या होगा मॉड करके ऐड करेंगे पॉजिटिव करके, ठीक। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या सीखेंगे निकालना एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या था
वेलोसिटी बाय टाइम। तो फॉर्मूला डिवीजन जैसा है, तो डिवीजन जैसा फॉर्मूला है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप तो पहले देखो कहाँ से कहाँ तक उठ रहा है, ए से लेके बी तक क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो क्या करेंगे, एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी ऐसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन ए से लेके बी तक क्या होगा। तो ए से लेके बी तक इसका स्लोप निकालेंगे, है कि नहीं, ए से लेके बी तक का स्लोप निकालेंगे। तो फाइनल पॉइंट कौन है, बी है कि ए है, कौन है फाइनल, बी है। तो फाइनल वाई का देखो कितना होगा, कितना है 5 माइनस इनिशियल ए का कितना है 0, क्योंकि ऑरिजिन पे है ना 0, बाई बी का टाइम देखो कितना है 3 माइनस ए का टाइम कितना है 0। समझ पाया कि नहीं, ये कितना है 5/3 और यूनिट कितना होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एक्सेलरेशन कहाँ बी से घट रहा है, घटते घटते कहाँ तक है सी तक कि डी तक, पूरा डी तक घट रहा है ना, एक ही लाइन में नहीं घट रहा है पूरा। तो कहाँ से कहाँ, तो पूरा बी से लेके कहाँ तक लेंगे डी तक, बी टू पूरा डी, सी और नहीं आएगा क्योंकि सी को पार करके भी तो घट ही रहा है ना। तो एक ही एक्सेलरेशन है दोनों वाले पार्ट का, इसका भी वही है इसका भी वही है, डायरेक्टली टोटल के लिए निकाला। तो अभी बी से जब डी गया, फाइनल कौन है डी फाइनल है और ये इनिशियल है। तो डी का वाई कितना है, वेरी गुड, -5 माइनस इनिशियल कौन है बी का कितना है, हाँ तो समझ में आया, फाइनल माइनस इनिशियल बाई डी का टाइम देखो कितना है 5, बी का टाइम कितना था 3, समझ गए। ये कितना हो रहा है -5 बाई 5 माइनस 3 कितना है 2, तो -10/2, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी क्या हो रहा है डी से लेके कहाँ तक जाएगा ई, तो एक्सेलरेशन फ्रॉम डी टू ई, तो फाइनल कौन है ई का कितना है, तो -5 माइनस डी का भी कितना है, समझ गया ना, बाय टाइम करो, ई का टाइम कितना है 8 और डी का कितना है 5, तो 8 माइनस 5 क्या करेंगे 8 माइनस 5, तो -5 माइनस और -5 कितना +5/3, तो ये कितना हो गया 0/3 कितना होता है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब जब हॉरिजॉन्टल होगा देखना ऑटोमेटिकली 0 आएगा, फिर वापस से बढ़ेगा या घटेगा, ई से लेके कहाँ तक जाएंगे ई से लेके जी तक, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन फ्रॉम ई टू जी, तो ई से लेके जी तक जब जाएंगे तो फाइनल है जी, इनिशियल कौन है ई, तो जी का देखो कितना है 5 माइनस ई का कितना है, तो 5 माइनस और -5 बाई जी का टाइमिंग देखो कितना 10 और ई का टाइमिंग 8, तो 10 माइनस 8, तो 5 माइनस और -5 मतलब 5 + 5, तो कितना हो जाएगा 10/2, तो दिस इज हाउ मच 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एक्सेलरेशन फ्रॉम जी टू एच, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं है, हॉरिजॉन्टल है तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं 0, क्या लिख सकते हैं 0, जैसे कि वहाँ आया था ना हॉरिजॉन्टल था। फिर कहाँ से कहाँ होगा एक्सेलरेशन फ्रॉम एच से आई, एच से आई तक, तो आई का कितना है 0, क्योंकि आई तो पूरा नीचे में है ना, तो आई से ऐसे लाओगे तो कहाँ पे आ रहा है ए पॉइंट है जितना, तो 0 फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कौन एच का कितना है 5, तो 0 - 5 बाई आई का टाइम कितना है माइनस एच का टाइम कितना है 12, तो 13 - 12, तो -5/1, तो दिस इज हाउ मच -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना भी एक्सीलरेशन है टोटल में, यहाँ पे एक आंसर नहीं था, कितना था 3 4 5 6 पार्ट, एक बार बढ़ा फिर घटा फिर पूरा 0 हो गया, फिर बढ़ा फिर 0 हो गया फिर घटा, क्लियर। अभी इसमें 2 केस में एक्सप्लेन कर दूंगा। केस 1 है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड केस 2 में वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो
तो पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी का करते हैं, फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन करेंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी चेंज होता है क्या? नहीं। यूनिफॉर्म बोल दिया मैंने कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, जहाँ जिस वेलोसिटी में है उसी के साथ जा रहा है। अगर तुम 10 के स्पीड में जा रहे हो तो 10 में ही आगे, तो टाइम जितना भी बढ़े, तुम 1 घंटा तक बाइक चला रहे हो 30 में, कभी कभी चलाते हैं ना कार, 50 में ही चला रहे हो तो 50 में 1 घंटे तक, तो एक ही स्पीड में तुम। जैसे मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ऐसे टाइम बढ़ रहा है 1 2 1 2 3 4 5 इस तरह, ठीक है ना? इधर टाइम बढ़ रहा है। अभी मैं इसको बताता हूँ। सपोज यहाँ तक है कर्व, तुम्हारा मूवमेंट हुआ है मान लो ए से लेके बी तक, ठीक है? ऐसे तुम जा रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे? वेलोसिटी इनटू टाइम कौन होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा कर्व में? मल्टीप्लिकेटिव है, तो एरिया ऑफ कर्व। तो एरिया निकालेंगे तो ये पूरा एरिया निकालेंगे कि नहीं? सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? ये किसके तरह दिख रहा है? रेक्टेंगल। तो हाइट कितना है? 30। ये कितना है? 4। तो 30 इंटू 4 इज हाउ मच? 120 मीटर। बट जब एक्सीलरेशन के लिए जाएंगे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सीलरेशन इज व्हाट? वेलोसिटी बाय टाइम। तो डिवीजन फॉर्मूला तो क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। और स्लोप जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप अभी क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन में पता चला था क्या? 0 होता है। वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल अगर लाइन है तो स्लोप क्या होगा? 0 होगा। समझ गए? अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बढ़ते जा रहा है, तो कर्व किस तरह का बनेगा जरा देखो। इधर है वेलोसिटी, ऊपर की तरफ जा रहा है मीटर पर सेकेंड, और इधर है टाइम, उस तरफ जा रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब ऐसे है जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे होता था? ऐसे ही बढ़ा था। तो वैसे ही वेलोसिटी टाइम कर्व में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसे हो? इस तरह का हो। जैसे कि जब टाइम 1 हो रहा है तो वेलोसिटी मान लो 10 है। टाइम जब 2 हो रहा है तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 20। जब टाइम 3 हो रहा है वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 30। मतलब पूरा यूनिफॉर्म, जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ही वो बढ़ेगा। ये 4 कितना? 40। ये 5 कितना? 50। लाइक दिस इट विल गो ऑन। मान लो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ कर्व। तो ये कर्व किस तरह का दिख रहा है? ट्राइंगल दिख रहा है ना? तो एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 5 इंटू हाइट। हाइट कितना है? 50। हाँ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना फॉर्मूला ट्राइंगल का। ये ट्राइंगल हो रहा है तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कर लेंगे तो 125 मीटर। फिर एक्सेलरेशन निकालने चले, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा? स्लोप माने dy बाई dx। तो y में चेंज देखो, b पॉइंट, b फाइनल पॉइंट है और a इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट का y कितना है? 50 माइनस a का कितना है? 0। 50 माइनस 0, तो फाइनल पॉइंट का टाइम कितना है? इनिशियल का 0। तो 50/5 दिस इज हाउ मच? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर या कोई भी डाउट? पूरा फंडा क्लियर? अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है तो कांस्टेंट लाइन, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में अगर यूनिफॉर्म बोला है तो बढ़ेगा। ये देखो, ये वेलोसिटी टाइम में यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम में यूनिफॉर्म कैसा था? ऐसा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो कैसा होगा? इस तरह का। समझ गए ना? पहला 3 कर्व पढ़े, अभी तो पहला वाला क्या था? स्टेशनरी, स्ट्रेट लाइन, फिर यूनिफॉर्म, फिर वेरिएबल कर्व। अभी फिर से इसमें क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ऐसा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, थैंक यू।